अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है? आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं जो कि सऊदी अरब में एक वर्ल्ड डिफेंस का एक क्या शो हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान ने एक न्यू मिसाइल अपना रखा है, जो कि पिछले दिनों में दिखाई जा रहा था कि आसमान में एकदम रंग बिरंग के बादल टाइप आए हुए थे। तो ये कहा गया था बाद में कि नहीं, ये तो वेदर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आज एक मिसाइल का हमने देखा है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा मिसाइल है, वो किस किस्म का मिसाइल है, उसकी रेंज कितनी है और उसकी पावर कितनी है, और वो किसी रडार में आता है या नहीं आता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने आवाज़ की रफ्तार से भी दुगना तेज हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल मुतारिफ करा दिया है। पाकिस्तानी इदारे ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस यानी DIGDS ने स्मैश के नाम से जदीद हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल अच्छा, ये जो मिसाइल अपना पाकिस्तान ने जो रिव्यू करवाया है वो उसका नाम मैश है, मैश के नाम से। तारीफ करवा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट रिटायर्ड एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान की जानिब से स्मैश हाइपरसोनिक ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्मैश हाइपरसोनिक मिसाइल नुमाइश की गई, आप क्या समझते हैं दिफाई मंजरनामे पर कितना अहम है और कितने असरात हैं इसके? जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। और सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी कौम को मुबारक हो कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में मोस्ट मॉडर्न मुल्क चंद एक हैं जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑब्वियसली ऑपरेट करना और ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग करना सबसे एडवांस स्टेज होती है, बिकॉज इसके अंदर बहुत इंटेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए होती है, लॉन्ग रेंज है। हाइपरसोनिक का मतलब यही होता है कि आवाज़ की रफ्तार से ये दुगनी या तिगनी रफ्तार पर, एक आवाज की रफ्तार तकरीबन 1100 किलोमीटर होती है एक घंटे के हिसाब से। तो अगर मार्क टू ये जहाज जिस पे ये एंटर होता है, इसका मतलब है तकरीबन 22-2300 किलोमीटर। हाइपरसोनिक का मतलब है कि आवाज़ की रफ्तार से दुगनी रफ्तार। जैसे उन्होंने बताया कि आवाज़ की रफ्तार जो कि होती है वो 1100 किलोमीटर होती है, एक आवाज़ की रफ्तार। तो ये उससे दुगनी रफ्तार से ये मार्क करता है टारगेट को। तो जैसे डबल हो गया तो ये वो कह रहे हैं कि 2200 2300 2300 2400। की स्पीड से ये टारगेट की तरफ हिट करता है हम्म। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि खुद इनसारी जो इसको इंडिजिनाइजेशन कहते हैं उसमें बहुत बड़ा कदम है। हमारी डिपेंडेंसी कम होगी दूसरे मुल्कों पर। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, स्मैश के दुरुस्तगी और रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं ये खत्ते की मौजूदा दीगर मिसाइल सिस्टम से कितना अहम है, कितना बेहतर है, कितना मुमताज़ है? देखिए, ये इस तरह मुमताज है कि ये बुनियादी तौर पर इसकी दो वर्जन है। एक समंदर के लिए वर्जन है एंटी शिपिंग के लिए, और एक जमीनी टारगेट्स के लिए इसके बनाया गया है बुनियादी तौर पर। दोनों में बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और ये तकरीबन 290 से 300 किलोमीटर इसकी रेंज है दोनों और वर्जन्स की, इसके जो ए एक टू दो वर्जन सी है है जो कि या ए एंटी टू शिपिंग लैंड के है। लिए एक है, सिर्फ और थोड़ा एक सा फर्क ये है कि जो एंटी शिपिंग है वो को टारगेट तकरीबन जो करती है। 390 किलोग्राम का वेट उठाकर वॉर हेड ये जो एक्सप्लोसिव लेके जा सकता है, और 445 किलो के करीब ये ले जा सकता है इन केस ऑफ जमीनी जो टारगेट्स होते हैं उनके लिए। एक्यूरेसी सबसे कमाल इसकी है कि विद इन 10 मीटर इसका लेस देन 10 मीटर एरर है, जिसका मतलब है आप किसी बड़े बंकर या और दोनों इंस्टीट्यूट की जो रेंज इंडस्ट्री है या वो किसी और सेम ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप फेंकेंगे तो 290 ये से लेकर ऑलमोस्ट 10 300। मीटर से अंदर के इसका एक्यूरेसी है, और जो लैंड की है वो 15 मीटर से भी कम है। तो ये सारा देखने के बाद ये बड़ा कॉन्फिडेंटली हम कहा जा सकता है जो हमारी वॉर प्लानिंग होगी इंशाल्लाह ताला, हमारी मिलिट्री लीडरशिप होगी, वो बड़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इकोनॉमिकली और हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस के साथ इसको हिट करने की जब ये प्रोबेबिलिटी होगी तो वो प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे, जिसका मतलब है कि वेस्टेज इसमें मिनिमम होती है, डिग्री ऑफ एश्योरेंस बहुत ज्यादा होती है, और फ्यूचर प्लानिंग में आपको पता होता है कि ये ऑलमोस्ट जो हमने टारगेट न्यूट्रलाइज करना था वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ठीक है खालिद साहब, मशरिक वस्ता में हम देखते हैं कि ऐसे हथियारों की तलब और इसकी तकनीकी पेशरफ्त की आलमी सतह पर इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए, इसको ग्लोबली दुनिया में अब डिपेंड करता है हमारी पॉलिसी कि जी हम हाँ। किस मुल्क को देंगे कि नहीं देंगे। रेवेन्यू जनरेशन में बड़ी मदद करेगा। और सबसे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट बात कही है जो खुद इंसारी का,
वो हमारी डिपेंडेंसी से आप निकल जाते हैं, यानी आप ब्लैकमेल नहीं होते, आप पॉलिटिकली आपको जिसको कहते हैं स्क्वीज नहीं किया जा सकता, डिप्लोमेटिकली आप प्रेशर नहीं लेते जब आपको ये पता होता है कि आपके इतने वेपन जो हैं वो दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट नहीं है। नंबर वन, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मसला नहीं है। नंबर टू, नंबर थ्री ये है कि क्रिटिकल मौके पर आप पर सैंक्शंस नहीं लगा दी जाएंगी और आपके वो वेपन्स जाया नहीं हो जाएंगे। यानी मैन्युफैक्चरिंग करने का एडवांटेज ये है कि आप अपनी मर्जी की तादाद में ले सकते हैं, फॉरेन रेवेन्यू आप बहुत बड़ा बचाएंगे, और लॉन्ग टर्म में जब आप एक्सपोर्ट करने पे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा बायलैटरल जिस मुल्क के साथ होगा वो बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा, ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि बायलैटरल रिलेशंस अदरवाइज भी बहुत जाहिर है तरक्की पाते हैं अगर आपको इस तरह का वेपन्स की नसारी किसी और मुल्क की पाकिस्तान पर होगी तो। ठीक है। खालिद साहब, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के एरोस्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में बेहतरी के लिए कौन से अहम शोबे या हमें ऐसे कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है जिन पर सरमायाकारी करेंगे और मज़ीद हमारे हालात बेहतर होंगे? देखिए, आजकल की आने वाली जो जंगें हैं वो स्टील वर्सेस स्टील नहीं होगा, वो बुलेट वर्सेस बुलेट नहीं होती, वो मेटल वर्सेस मेटल, जेट वर्सेस जेट नहीं होती। वो मुल्क एडवांटेज हासिल कर पाएगा जिसने स्पीड हासिल कर ली किसी भी मार्के में, यानी डिप्लॉयमेंट स्विफ्ट कर ली, एक्यूरेसी बड़ा मैटर करेगी, सर्वाइवेबिलिटी वेपन्स की बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि जो वेपन आप दुश्मन पर फायर कर रहे हैं वो सर्वाइव कर सकता है एनिमी डिफेंसेस को, यानी डिसीव कर सकता है, जैम तो नहीं हो जाएगा, इंटरसेप्शन तो नहीं हो जाएगी, शूट डाउन तो नहीं हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी स्पीड देता है वो बहुत बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट आपका ऐड करता है, जिसका मतलब यह है कि दुश्मन के पास रिएक्शन का टाइम नहीं होता, और जितना रिएक्शन का टाइम नहीं होगा उतनी ही ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी होगी, नंबर वन, डिग्री ऑफ एश्योरेंस बहुत ज्यादा होगी। और जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर प्लानिंग में आने वाले दिनों में जब जंग अनफोल्ड जिस तरह का होती है तो आप इन चंद वेपन्स पर बहुत बड़ी किस्म की डिस्ट्रक्शन या पिन पॉइंट एक्यूरेसी डिपेंड कर सकते हैं और अपनी वॉर प्लानिंग में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है खालिद साहब, चूँकि ये बहुत बड़ी बात है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वैसे भी मार का हक के मामले में पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तान की पावर को। जब इस तरह के जदीद तरीन मिसाइल्स और ये चीज़ें हमारे पास होंगी तो मज़ीद मुकाबला जो है वो सख्त हो जाएगा। दुश्मन के लिए एक बड़ा वाज़े जवाब है कि देखें हमारी जो अफवाज है वो पहले से ही तैयार है और हमारे पास अब पहले से बेहतर हथियार मौजूद हैं। इससे पाकिस्तान को बिजनेस में मिलेगा? जी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए जितनी आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर कम होगी उतना ही आपको सेल्फ एश्योरेंस होगी किसी भी जंग में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। आपने देखा जब भी आपकी स्पेयर पार्ट्स की डिपेंडेंसी या टेक्नोलॉजी की या अपडेट की या किसी सॉफ्टवेयर की किसी और मुल्क पर होती है तो आप ऑलमोस्ट लाइक अ हॉस्टेज होते हैं कि उन पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो आपको कितनी दे सकते हैं, एक्सेस देते हैं, कब वो सॉफ्टवेयर अपडेट बंद कर दें, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक लें आपको। तो आई थिंक बहुत ज्यादा पाकिस्तान का जो जैसे JF-17 थंडर पे भी हमारी डिमांड इसी बुनियाद पर बड़ी है कि हम पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक स्ट्रिंग्स अटैच किए बगैर इस तरह की प्रमोशन या प्रमोट करेंगे ऐसे बायलैटरल टाइज को कि हमारी मुल्कों पर जिनकी डिपेंडेंसी हम पर होगी, जाहिर है हम रिलायबल पार्टनर साबित होंगे। और पाकिस्तान को लोग लुक फॉरवर्ड भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में देखिए फाइटर जहाज बनाने वाले 10 से कम मुल्क हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में सिर्फ पाकिस्तान है जो अपना फाइटर जहाज बनाता है, बाकी सारे डेवलप्ड हैं या मॉडर्न मुल्क हैं या सुपर पावर्स हैं इस वक्त बनाने वाली। तो जो मुल्क हमसे राब्ता कर रहे हैं JF-17 थंडर का, कल को वो इस तरह का वैल्यू ऐड करके इस तरह के वेपन भी हमसे लेंगे तो जाहिर है हमारा ना सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन होगी, बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ेंगे, लेकिन एक गुडविल भी क्रिएट होती है, आपकी एक लॉन्ग टर्म होती है। बिकॉज इस तरह के वेपन्स आप 2-4 साल के लिए नहीं होते, ये 2-3-4 डिकेड्स या दिहाइयों पर मुहित होता है इस तरह का बिजनेस जो आपके साथ मिलिट्री का कोऑपरेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात किया आपने खालिद साहब का। डेवलपिंग कंट्री का अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान ही है जो खुद से बना रहा है। बहुत शुक्रिया, तो हमारे गाइस साथ जैसे मौजूद कि थे वीडियो खालिद में देख चिश्ती के पता साहब। चला कि स्मैश नाम का मिसाइल है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 290 या 300 किलोमीटर है, जिसका रेंज है मार्क रेंज। और इसके अलावा जैसे उन्होंने दिखाया कि इसकी रफ्तार की बात की जाए तो ये एक आवाज़ की रफ्तार से डबल ट्रैवल करता है। जैसे उन्होंने बताया कि एक आवाज़ की रफ्तार 1100 किलोमीटर होती है और ये 2400-2500 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और एक नया एक जैसे कहते हैं ना एक तजुर्बा हाइपरसोनिक का। और इससे हमारी कौम और हमारी फ़ौज की मजबूती होगी। और अल्लाह पाक से ही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सारे दुश्मनों के हमलों से और दुश्मनों से महफूज फरमाए और इसकी हर राह पे मदद करे।
तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।